हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन की प्रैक्टिस की है या नहीं की है? कल हम लोगों ने उस चैप्टर को ख़त्म किया था। क्या आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन की प्रैक्टिस की है या नहीं? चाहे आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में प्यारे दोस्त यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या आपने तैयारी, क्या आपने प्रैक्टिस की? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें समझाने के लिए बहुत कम चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और अगर मैं बात करूं कि दिल्ली पुलिस के हिसाब से, कांस्टेबल के हिसाब से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों से हर हाल में पूछा जाएगा। 2020 में यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा गया था। 2023 में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा स्तर को उन्होंने डाउन किया था, लेवल को उन्होंने डाउन किया था। अगर बात करूं अन्य 3 एग्जाम्स की, तो आप लोगों का ड्राइवर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और इन दोनों एग्जाम में भी, एडब्ल्यूओ में भी और टीपीओ, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इनमें भी भाई साहब क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसी में प्यारे दोस्त हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को, स्क्वायर क्यूब को सीखेंगे और इसी में हम लोग जो है वो घातांक और करने वाले क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त करेंगे। लगभग 6 क्लासेस में ये हम लोगों का खत्म होगा। 6 क्लासेस का हम लोगों का खत्म होगा, 6 क्लासेस में जाके ये हम लोगों का खत्म होगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो मेरे भाई पार्टनरशिप पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर होगा हम लोगों का पार्टनरशिप, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, सिंपलीफिकेशन में पहले कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं जो आप लोग जानते होंगे। तो हेडिंग बनाइए सबसे पहले, बोर्ड मास। हेडिंग बनाइए, पहले सिंपलीफिकेशन लिख दीजिए भाई साहब। पहले सिंपलीफिकेशन लिख दीजिए कि भाई साहब आज हम सिंपलीफिकेशन का थोड़ा सा मामला आज हम लोग करने वाले हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? फटाफट मुझे बताओ, हिंदी में क्या कहते हैं? तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि सिंपलीफिकेशन को हिंदी में सरलीकरण कहा गया है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि हिंदी में इसको क्या कहा गया है? सरलीकरण। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा, एक क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एक क्वेश्चन कम से कम यहाँ से पूछा जाएगा। बहुत कुछ बताने के लिए नहीं होता, मैं फिर से कहता हूँ, बहुत कुछ बताने के लिए नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ होता है मेरे भाई। प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसके अंदर हमें पढ़ना है वी बोर्डमास। वी बोर्डमास मेरे भाई, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है। वी बोर्डमास यानी कि इसके बारे में हम लोगों को जानना है मेरे भाई। ये जो होता है, कहीं भी आपको किसी एक्सप्रेशन के ऊपर अगर बार लगा हुआ दिख जाए तो सबसे पहले हमें उस बार को सॉल्व करना होता है। अगर कहीं भी क्वेश्चन के अंदर बार लगा हुआ दिख जाता है, कहीं भी क्वेश्चन के अंदर बार लगा हुआ दिख जाता है, तो मेरे भाई सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है? उसके बाद बी यानी कि फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सबसे छोटा ब्रैकेट की बात करूं तो सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, उसके बाद ब्रैकेट ये होता है, उसके बाद ब्रैकेट मेरे भाई ये होता है, और इन्हीं को आप लोगों को सॉल्व करना होता है। इस वाले पॉइंट पे मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग जो जिस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, आप लोग उस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। आपको अजला मजला कजला ये ब्रैकेट याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं जिस ब्रैकेट के सॉल्व करने से पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हो जी? जो कहना चाह रहा हूं वो क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा था मेरे भाई।
इसके बाद हम ओ फॉर ऑफ होता है, यानी कि हम लोग कहीं भी ऑफ लिखा हुआ है, कहीं भी का लिखा हुआ है, तो मेरे भाई हम लोग जो है सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब फिर हम लोग भाग कर रहे होंगे, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर हम लोग गुणा कर रहे होंगे, ए का मतलब होता है एडिशन, फिर हम लोग जोड़ रहे होंगे, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि फिर हम लोग जो है वो घटा रहे होंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा आपको क्वेश्चन के तरफ लेके चलता हूं मेरे भाई, सीधा आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16 नवंबर 2023, फेज 10 का नहीं फेज 13 का हुआ है। एसएससी का पहला एग्जाम कैंसिल हो गया है, और कराओ, एडिक्विटी से कराओ, नए नए नियम कायदे कानून बनाओ, और फिर इनसे जब हो नहीं पाते हैं चीजें तो जी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मतलब ये अपनी तरफ से कुछ भी करा ले, है ना। बस बच्चा अगर टाइम से नहीं पहुंचा, बच्चा अगर 1 मिनट लेट हो गया तो एंट्री नहीं देंगे, और ये अपनी तरफ से कितनी भी करा लें। एक मेरे पास वीडियो आई थी 8:51, 8:52, 8:53 पर भी बच्चे इन्होंने बाहर खड़े कर रखे थे, अंदर से ताले लगाए हुए थे। 9 बजे से इनका एग्जाम स्टार्ट होना था। मतलब मनमानी चल रही है, कुछ भी कर रहे हैं, जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं मेरे भाई। और आखिर में क्या हुआ कि जी अब हम कराना हमारे बस की नहीं है एग्जाम, और अब हम एग्जाम जो है वो कैंसिल कर देते हैं। भाई साहब जूता बजना चाहिए बड़े लेवल का, है ना। मतलब बच्चा पागल थोड़ी है, इतनी मेहनत की है उसने, इतना सब कुछ किया है, पहले तो सेंटर दे दिया तुमने लद्दाख, सेंटर 200-300 किलोमीटर दे दिए दूर, है ना। फिर वहां वो कैसे भी करके जा रहा है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से नहीं गए क्योंकि फाइनेंशियल दिक्कत थी या कोई और कारण था, इतनी दूर नहीं जा पाए वो। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को तो वैसे रोक दिया, और फिर वहां जाके जो बच्चे मजबूरी में देने भी गए एग्जाम, आपने वो जो है वहां फिर कैंसिल कर दिया। वहां जाके पता पड़ा कि कैंसिल हो गया है। भाई साहब सबके अकाउंट में डाल दो ना 500-500, 1000-1000 रुपए, 2-2000 रुपए, जिसके जैसे कैंसिल, जिसका जैसा खर्चा हुआ उस हिसाब से दे दो ना। मतलब यार कुछ तरीका ही नहीं है। चलिए इसका जवाब दीजिए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई, ये ब्रैकेट बिल्कुल अलग है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को कर दें सॉल्व, इसका तिया पांचा कर दें। आप कहेंगे जी इसका ही तिया पांचा कर दो। 88 एकम कितना होता है? 88, 0, 88 एकम 88। क्या इसे सॉल्व होके 101 आएगा? आपने कहा जी हाँ। 5 से डिवाइड कर दो। अब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 5 दूनी 10, आगे डिवाइड नहीं होगा। 20 सही 1/5। कितने बच्चों का 20 सही 1/5 आ रहा है? कितने बच्चों का 20 सही 1/5 आ रहा है? बच्चे जल्दी से बताइए, कितने बच्चों का 20 सही 1/5 आ रहा है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आइए भाई साहब, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वालों, क्वेश्चन को देखो, पहचानो, जानो और सवाल का जवाब दो। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है कि 105 डिवाइड बाई 5 गुणा 5 प्लस 32 गुणा 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 माइनस 10। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने कहा एक बात बताओ जी, बोर्ड मास में पहले v के बाद b आता था, यानी ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल सेपरेट ब्रैकेट है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले डिवाइड होगा, डिवाइड कर देंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 32 की गुणा 2 में करेंगे 64 होगा, 64 में 6 जोड़ेंगे तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद कितने बच्चों का जवाब 70 आया है? पहले 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया, 32 की गुणा 2 में करी 64 आ गया, और 64 में 6 जोड़ेंगे 70 आ गया। आइए इधर, पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई में से पहले डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 पंजे 105 आ गया है, हो गया।
105 में 70 जोड़ेंगे और उसमें से 10 घटा देंगे। 105 में 70 जोड़ा, 175 में से 10 गया। कितने बच्चों का जवाब 165 आया है? कितने बच्चों का जवाब 165 आया है भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिर से कह रहा हूं, बहुत कुछ सिखाने के लिए होता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत कुछ होता है मेरे भाई। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबसे छोटा ब्रैकेट ये आप लोगों के सामने है, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट ये आप लोगों के सामने है, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट ये लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लिया जाए। तो आप मुझे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। 15 सत्ते 105 को 5 हासिल लगे 10, 15 एकम 15 और 10 25 हो जाएगा। यानी ये सॉल्व होके आ चुका है 255। अब डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब इसको सॉल्व करना, डिवाइड करना पड़ेगा 255 से मेरे भाई, है ना। आपने कहा जी 5 से काटा 15 बार, मैंने कहा बहुत बढ़िया। 5 पंजे 25 होगा, 5 एकम 5 होगा, बहुत अच्छे। 17 से काटेंगे, 17 सत्ते 119 होता है, 17 तिया 51 होता है, 3 पंजे 15 होता है। यहां से सॉल्व होके 35 आ जाएगा। मतलब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 पंजे 35 आ जाएगा। अब ये बताइए, डिवाइड पहले सॉल्व होगा या मल्टीप्लाई? आप कहेंगे डिवाइड। डिवाइड सॉल्व करेंगे, यानी ये जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है, क्या ये संख्या लिखी हुई है? आपने कहा जी बिल्कुल। 35 से काटेंगे 3 बार कटेगा और 3 से काटेंगे 8 बार कटेगा। क्या इस सारे को सॉल्व करके 8 आ चुका है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। अगर 8 आ चुका है तो 20 की गुणा 8 में करेंगे तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 160 आएगा। 20 अट्ठे कितना होता है? 160 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर एज चैप्टर भी कराना है, संदीप भैया कह रहे हैं, मैथ वाले सर कराएंगे। हाँ, मैथ वाले सर कराएंगे बेटा। ये रीजनिंग वाले जितने भी हैं ना बचते हैं, है ना। रीजनिंग वाले बचते हैं, रीजनिंग वालों का हाथ तंग होता है थोड़ा सा इसमें। जो एज चैप्टर है इसमें थोड़ा सा हाथ तंग होता है, इसलिए वो मैथ वालों के ऊपर डाल देते हैं, है ना। चलिए खैर, मजाक वाली बात है, करा दूंगा मैं, एज करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मेरे भाई, हम लोगों ने इसे पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट किया। 15 की गुणा 17 में करी, 255 आ गया। 119 को 255 से डिवाइड करना है, यहाँ 75 है। जब इनको सबको सॉल्व किया तो 35 आ गया। फिर आपको 24 को डिवाइड करना है 105 से और गुणा किसकी करनी है? 35 की। 35 दिया 105, 3 से 24 को 8 बार काट दिया, 8 आ गया। और 20 की गुणा 8 में करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए, फटाफट फटाफट बताइए बच्चे, फटाफट। सर आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते हो? कितने दिन से आपकी छुट्टी नहीं हुई भाई? कौन सी क्लास नहीं ली? बेटा जिन सिचुएशन में अभी मैं मौजूद हूं ना, भगवान ना करे वो सिचुएशन किसी के साथ आए, और उन सिचुएशन में मेरे भाई क्लास लेना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैंने सारी क्लास छोड़ दी, एक आपकी क्लास नहीं छोड़ी और एक मेरे भाई CGL की क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। और रही बात शाम की क्लास का, तो शाम की क्लास का डिसीजन वो मेरा डिसीजन था, बर्डन ना पड़े आपके ऊपर, तो इसलिए मैंने वो क्लास स्टार्ट की थी, है ना। और 2 दिन माहौल गमगीन है मेरे भाई, है ना। तो आपको कैसे समझाऊं, पता नहीं थोड़ी बहुत आपके अंदर जो है ह्यूमैनिटी बसती है या नहीं। इसने आएगा। चलो जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सुनिएगा बहुत प्यार से, बहुत आराम से। सबसे पहले ये जो फ्रैक्शंस आपके सामने लिखी हुई हैं मेरे भाई, इसको लिखने का तरीका होता है 15 + 3/4। इसको लिखने का तरीका, ये एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, -6 + 4/5।
प्लस 4 प्लस 25/3। इसको लिखने का तरीका होता है मेरे प्यारे दोस्त ये। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। इनको अलग ले लीजिए, ये 15 अलग ले लीजिए, 6 अलग ले लीजिए और 4 अलग ले लीजिए। आप मुझे बताइए 15 और 4 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। 15 और 4 19 प्लस का है ना, 15 और 4 19 में से 6 जाएगा, 13 बचेगा। प्लस यहाँ 3/4 बचा हुआ है, यहाँ 4/5 माइनस बचा हुआ है क्योंकि माइनस बाहर है, और यहाँ प्लस 25/3 बचा हुआ है। अब आपको ये सॉल्व करना है मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे मेरे साथी? इनका एलसीएम ले लीजिएंगे। 4 5 3 का एलसीएम 60 होता है। कितना होता है? 60। 4 की गुणा 15 में करेंगे 60 बनाने के लिए, 15 की गुणा ऊपर कर देंगे 45 आएगा। 5 की गुणा 12 में करेंगे, 12 की गुणा ऊपर कर देंगे 48 आएगा। 3 की गुणा 20 में करेंगे, 20 की गुणा 25 में कर देंगे 500 आएगा। आ जाएगा क्या? तो बहुत बढ़िया। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए बच्चे, है ना। अब यहां से आपने क्या समझा? यहां से आपने एक बात समझी, 13 और 45 में से 48 गया, -3 प्लस 500, क्या 497 बचेगा? तो आपने कहा बिल्कुल बचेगा। अगर नीचे की बात करूं तो नीचे जो है वो 60 हो जाएगा। क्या ये आ जाएगा? अब आप मुझे ये बताइए, हाँ दिखाना भी, इसका कमेंट पढ़वाना कौन है? मनीष कुमार पटेल, सर जी संदीप सर के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, वो करा देंगे हम लोग कहेंगे। तो ब्लॉक होने का मन है? हाँ? या थोड़े से बोल्ट खिसके हुए मेरे भाई? मतलब थोड़ी सी भी ये नहीं है कि क्या कहा है मैंने, क्या नहीं कहा है। थोड़ा सा तमीज से पेश आओ। अब की बार कमेंट आए मुझे दिखाना। अब देखिए मेरे भाई बात को समझिए, 13 की गुणा 60 में करेंगे कितना हो जाएगा? 780 हो जाएगा। और 780 में 497 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 7 हो चुका है। 9 8 17 को 7 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, 1277/60 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 1277/60 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात को थोड़ा सा, हाँ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे भाई। ये जो लिखा हुआ है ये 15 प्लस 3/4 लिखा हुआ है, माइनस लगा दिया 6 प्लस 4/5 लिखा हुआ है, प्लस लगा दिया 4 प्लस 25/3 लिखा हुआ है। ये जो इंटीजर थे इनको सॉल्व कर लिया, 15 और प्लस 4 19, 19 में से 6 जाएगा 13 बचेगा। ये जो वैल्यूज हैं इनको एक जगह लिख लिया। 4 5 3 का एलसीएम 60 आएगा। 4 में कितने की गुणा करें 60 बन जाए? 15 की, 15 की गुणा इसमें कर दो। 5 में कितने की गुणा करें 60 बनाने के लिए? 12 की, 12 की गुणा इसमें कर दो। 3 में कितने की गुणा करें 60 बन जाए? 20 की, 20 की गुणा इसमें कर दो। 13, 45 में से 48 जाएगा, -3 प्लस 500, 497/60 बचेगा। अगर अब इसे सॉल्व करना है तो इसकी गुणा इसमें करो, 780 आएगा। उसमें इसे जोड़ दो 497 को, 1277 आ जाएगा, बटे में 60 लिख देंगे। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई, सॉल्व करिए इसे। फटाफट बताइएगा बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई? अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे उस सॉल्व को समझिए मेरे भाई। बहुत सारे बच्चों ने ना इसको वैसे सॉल्व किया होगा, 15 चौका 60 और 3 63/4 लिख दिया होगा। ठीक है, 6 पंजे 30 और 4 34/5 लिख दिया होगा। 4 तिया 12, 12 और 25 कितना हो जाएगा? 37/3 लिख दिया होगा। फिर उनका एलसीएम लिया होगा तो उससे भी आंसर वही आएगा जो इससे आंसर आया है। मर्जी आपकी है, आप कौन से तरीके को फॉलो करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ आइए, देखिए ध्यान से सुनिएगा।
आप जानते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आ जाएगा। यहां 1 मान लेते हैं, 1 में कितने की गुणा करें, 9 हो जाए, 9 9 की गुणा ऊपर कर दीजिए, 9 आ जाएगा। 3 में कितने की गुणा, 3 की गुणा ऊपर कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 9 में कितने की, 1 की गुणा, 1 की गुणा ऊपर कर दीजिए, 4 आ जाएगा। ये यहां सॉल्व हो चुका है, आगे का सॉल्व बाद में करेंगे। आपने कहा 9 और 4 13, 13 में से 3 गया 10, क्या ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके 10/9 आ चुका है? आपने कहा जी बिल्कुल। अब सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना है, और ऑफ का मतलब होता है 3/5, ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो आपने जब यहां से सॉल्व किया तो आपने कहा जी ये सॉल्व होके 2/3 आया है, यानी यहां तक आप सॉल्व कर चुके हो, और यहां तक सॉल्व करने के बाद 2/3 आपका आया है। आ गया क्या 2/3? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ये 3 एकम 3 और 2 5/3 लिखा हुआ है मेरे भाई, लेकिन जब इस डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो इसे उल्टा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। गुणा में 4 एकम 4 और 1 5/4 लिखा हुआ है, माइनस में 1/3 लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है बच्चे। तो आपने कहा जी बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अगर मैं यहां से देखूं, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी हमारा जो बचा वो 1/2 माइनस 1/3 बचा, यही तो बचेगा बच्चे। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 6 होगा। 2 तिया 6, 3 एकम 3 होगा, माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 होगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। और आंसर 1/6 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करते हैं पूरा, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद 2/3 आता है। अगर ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद 2/3 आ रहा है तो फिर ऑफ को सॉल्व करिए उसके साथ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3/5 हो जाएगा। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये हो गया। अब ये डिवाइड था, डिवाइड था तो डिवाइड में 3 एकम 3 और 2 5/3 होना था, लेकिन अगर मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना चाहता हूं तो मेरे भाई मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा किया तो 3/5 हो गया, गुणा है तो गुणा लगाया, 4 एकम 4 और 1 5/4 होगा, माइनस है तो माइनस लगाया, 1/3 हो जाएगा। अगर मैं कहूं 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 से 4 2 बार कटेगा, 1/2 में से 1/3 घटाना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3 होगा, माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1/6 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन 8 दिसंबर 2020 में। बताइए फटाफट। जल्दी से बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आज आपकी 3D की क्लास होगी मेरे भाई, आज आपकी 3D की क्लास होगी, है ना? जल्दी से बताइए। भाग को गुणा में क्यों बदला? क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहेगा, बस ये भाग को गुणा में इसलिए बदला कि सॉल्व करना आसान रहेगा। अगर भाग को कभी भी मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं तो बस आगे वाली संख्या को उल्टा करना होता है, उल्टा करना होता है, इसलिए भाग को बदला है बस। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? ऑफ का मतलब मेरे भाई मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब जो है वो मल्टीप्लाई होता है मेरे भाई। ठीक है, देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/4 मल्टीप्लाई 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। डिवाइड लगा है, डिवाइड लगा लीजिए, 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा, हो गया, माइनस 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा। फिर ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा लीजिए, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा,
माइनस 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। डिवाइड लगा हुआ है 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा। और प्लस में 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी? तो आपने कहा जी इस बात में किसी को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर ये ब्रैकेट बिल्कुल अलग है तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए। आपने इसी को सॉल्व किया, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहां क्या लगा हुआ है? यहां लगा हुआ है मेरे भाई डिवाइड। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4 होता है मेरे भाई। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 होगा, माइनस 4 एकम 4, यहां 5 हो जाएगा। यहां ऑफ लगा हुआ है, यहां 3/2 है, माइनस 3/2 है। अगर इस डिवाइड को गुणा में बदलना चाहते हो तो बस इसे उल्टा कर दो, 4/9 कर दो, और यहां पे मेरे भाई प्लस का 4/3 रहने दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से कहूं तो ये 3/8 है मेरे भाई। 14 में से 5 गया, यहां डिवाइड लगा हुआ है, 14 में से 5 गया 9 होगा, 9/4। पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ऑफ मतलब 3/2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए 14 में से 5 गया 9 बचेगा, बटे में 4 है, लेकिन ऑफ लगा हुआ है इन दोनों संख्याओं के बीच में, तो पहले इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं ना मेरे भाई। अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा तो यहां देखेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये माइनस का 2/3 आएगा, ये प्लस का 4/3 आएगा। आ जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अब सॉल्व करिए मेरे प्यारे दोस्त, 27/8 आएगा। ये 3/8 है। इस डिवाइड को गुणा में बदलना चाहता हूं तो ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 तिया 27 नीचे आ जाएगा, माइनस 2/3 और 4/3, 3 एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं, मत करो इसे अभी सॉल्व, माइनस का 2/3 है, प्लस का 4/3 है यहां। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 8 से 8 कट गया, 3 एकम 3, 3 नाम 27 हो जाएगा। तो 9 3 3 का एलसीएम कितना आएगा? 9 आ जाएगा। यहां देखेंगे मेरे भाई 1 आएगा, माइनस 3 तिया 9, 3 दूनी 6 आएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12 आएगा, 12 और 1 13 में से 6 जाएगा तो 7/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ गया है? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 7/9 आ गया है बच्चे? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 7/9 आ गया है? बताइए। 7/9। हाँ बेटा, देखो जब सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ था तब आप सिंप्लीफिकेशन के लिए बोल रहे थे, अब आप सर्ड सिंडिसिस के लिए बोल रहे हैं। मेरे भाई इसमें ही सर्ड सिंडिसिस कराऊंगा। मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार ध्यान से मेरी चीज़ों को सुनना है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान से मेरी चीज़ों को सुनना। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये आपके सामने जो है एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पूरा का पूरा, सबसे पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, 1/4 को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ऑफ का मतलब गुणा होता है, 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख दिया, डिवाइड लिख दिया, 3 दूनी 6 और 1 7/2 होता है, माइनस 4 एकम 4 और 1 5/4 होता है। ऑफ लगा दिया, 2 एकम 2 और 1 3/2, माइनस 2 एकम 2 और 1 3/2, डिवाइड 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 प्लस 4/3 हो जाएगा। लिख दिया सारी बात। अब हमने इसे सॉल्व किया, 3 एकम 3 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, डिवाइड 2 और 4 का एलसीएम 4 आया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 आ जाएगा। देखो 2 में कितने की गुणा करूं? 4 हो जाए, 2 की, तो 2 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी 14, माइनस 4 में कितने की गुणा करूं? 4 हो जाए, 1 की, तो 1 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी 5, ऑफ 3/2 ऐसे ही लिख दिया, 3/2। डिवाइड को गुणा में बदलोगे तो उल्टा कर दोगे, यहाँ प्लस 4/3। ये 3/8 लिखा हुआ था, 14 में से 5 गए, 9 बचेगा, बटे में 4। ये 9/4 है, पहले इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑफ लिखा हुआ है। 9/4 ऑफ 3/2 को एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, माइनस 2 से ये 2 बार कट गया, 3 से 3 बार कट गया, तो ये माइनस का 2/3 है, ये प्लस का 4/3 है। ये 3/8 लिख दिया, डिवाइड को गुणा में बदला मेरे भाई, तो 8 ऊपर पहुंच गया, 27 नीचे आ गया, माइनस का 2/3 है, प्लस का 4/3 है। 8 से 8 कट जाएगा, 3 से 27 9 बार, 1/9 आ गया, माइनस 2/3 प्लस 4/3,
9 3 3 का एलसीएम 9 आएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 और 1 13 में से 6 जाएगा तो 7/9 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 7/9 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 7/9। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7/9। ठीक है, ले दिया भाई नाम, जयप्रकाश यादव, खुश रहो। ठीक है, चलिए, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO में आपसे पूछा गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO में आपसे पूछा गया है, बताइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ये एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, 32 डिवाइड बाई 8 प्लस 3/5 ऑफ 85 माइनस 2/5 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 30। अच्छा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के? थोड़ा अपने दिमाग के बारे में बताइए मेरे भाई, क्या आ रहा है आपके दिमाग में? क्या आ रहा है आपके दिमाग में मेरे भाई? देखिए, आपने कहा जी हमारी बात को समझो थोड़ा ध्यान से, मैंने कहा समझाओ। आपने कहा जी ये डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो 32/8 प्लस, सबसे पहले ये ऑफ सॉल्व होगा, सबसे पहले ये ऑफ सॉल्व होगा, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5 से काटेंगे 17 बार कट जाएगा, और 17 तिया 51 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। माइनस, आपने कहा जी 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 आएगा मेरे भाई, और 3 पंजे 15, 5 चौक 20 आएगा, हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई में 30 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं तो ये क्या है? 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 हो गया, ये 4 है, यहाँ 51 है, यहाँ 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 के बटे में 15 है, और गुणा में 30 है, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 26 दूनी 52 और 4 56, 56 में से 51 जाएगा, 26 दूनी 52, अच्छा ये माइनस है, 51 और 4 55 हो जाएगा, और 55 में से 52 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ना, 51 और 4 55 हो गया, 55 में से 26 दूनी 52 जाएंगे, 55 में से 52 जाएंगे तो 3 ही तो बचेगा। मैंने क्या किया? मैंने जस्ट 32 को 8 से डिवाइड कर दिया, प्लस लगाया, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 5 से काटा 17 बार, 17 तिया 51 हो गया, माइनस 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, 5 तिया 15, 3 की गुणा ऊपर हो जाएगी 6, 3 पंजे 15, 5 की गुणा ऊपर हो जाएगी 20, गुणा में 30, 32 को 8 से डिवाइड किया 4 आया, यहाँ पे 51 है, माइनस 26/15 की गुणा 30 में कर दो, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 26 दूनी 52 माइनस का 51 और 4 55 में से 52 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 19 अक्टूबर 2022। फटाफट बताइए। ऑप्शन सी लिख रखा है, ऑप्शन सी, अच्छा अच्छा, ये ऑप्शन सी लिख रखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर आप सही हैं, फिर आप सही हैं मेरे भाई। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अरुण शर्मा भाई, ले दिया नाम, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और मैं फिर आपसे बता दूं, 2020 में कांस्टेबल में सिंप्लीफिकेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी डेली के डेली। अगर ये मैं 5 दिन करा रहा हूं या 6 दिन करा रहा हूं तो उस डेली का डेली 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। अब आप कहेंगे जी हाँ, अगर आप कहेंगे मेरे भाई कि हम प्रैक्टिस कहां से करें, तो जो भी बुक आपके पास हो,
जो भी बुक आपके पास हो वहां प्यारे दोस्त उस बुक से आप लोग डेली क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, करिए सॉल्व। अच्छा यहां देखते हैं, ये ब्रैकेट जो है बिल्कुल अलग थलग सा है। देखिए इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अलग थलग है बिल्कुल, ब्रैकेट 28 हो जाएगा। 91 और 8 कितने होते हैं, 99 होते हैं। 99 में 3 की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 तिया 27 को 7 हो जाएगा, हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29 हो जाएगा। माइनस 98 को 2 से डिवाइड करेंगे 49 आएगा, प्लस यहां देखेंगे 9 तिया 27, 27 और 21 कितना 48, 48 में से 6 जाएगा तो 42, और 42 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां देखिए प्लस प्लस जोड़ दीजिए, 28 और 2 30 हो जाएगा, माइनस 9 और 7 16 को 6 हासिल 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14 को 4 हासिल 1, 346 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 346 में से 30 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 316 हो जाएगा। माइनस का 316 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माइनस का 316 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया है। जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, आप मिनिस्ट्रियल में नहीं, AWO TPO में आप लोगों से पूछा गया है। एज कराऊंगा भाई, एज कराऊंगा मेरे दोस्त। चलिए समझिए बात को, क्या करना है करें। क्वेश्चन ने कहा है 1 में से ये घटाना है, ये माइनस लगा हुआ है, 1 में से 5/8 को घटाना है। अगर मैं इस डिवाइड को गुणा में बदलना चाहता हूं तो ये आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, और ये मेरे प्यारे दोस्त गुणा में ही है, इसे गुणा में है तो इसे गुणा में ही रहने देते हैं। 24/63 नीचे आइए, ये 3/3 लिखा हुआ है, 3/3 का मतलब 1 होता है। डिवाइड को गुणा में बदलना चाहते हो तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्त ये यहां 23/81 लिखा ही हुआ है। अब आप इसे सॉल्व करके मुझे बताइए बच्चे, इसे सॉल्व करके मुझे बताइए बच्चे क्या होगा। देखिए अगर मैं यहां से देखूं 23 से 23 कट जाएगा, 81 से 81 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या नीचे 1 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 24 से 24 कट चुका है, 63 से 63 कट चुका है, 8 एकम 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3/8 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। गड़बड़ है, या तो कहीं कुछ मिसिंग है, या तो मुझे कुछ ये अटपटा सा लग रहा है, यहां कुछ मिसिंग है, यहां कुछ मिसिंग है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3/8 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3/8 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 3/8 आ जाएगा, 3/8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोबारा से देख लें एक बार, 1 माइनस 5/8 है ये, डिवाइड को गुणा में बदलेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे 63, ये नीचे, गुणा में 24/63 है ही, 3/3 को ऐसे ही लिख लिया, डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो 81 ऊपर 23 नीचे, और मल्टीप्लाई में 23/81 है ही। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 1 आएगा, 23 से 23 कट गया, 1 आएगा, 81 से 81 कट गया, 1 नीचे 1 आने वाला है, 24 से 24 कट गया, 63 से 63 कट गया, 8 एकम 8 में से 5 जाएगा तो 3/8 बचेगा, 3/8 बचेगा मेरे भाई, है ना, 3/8 बचेगा। ठीक है, 1 मिसिंग है या कुछ मिसिंग है यहाँ पे कहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए जो मैंने बोर्ड मास से पहले वी बताया था, वर्नाकुलर का मतलब मैंने बताया था मेरे भाई वी, जो दो संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता है, जो दो संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता है मेरे भाई, चलिए दो संख्याओं के ऊपर, हाँ
दो संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता है मेरे भाई। 3/11 वाले बताएंगे एक बार, 3/11 वाले कैसे हैं? 3/11, 3/11 3D मेंसुरेशन का चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे? आज स्टार्ट करेंगे। फटाफट बताइए 3/11 का मतलब क्या है? जिसका 3/11 आया है नहीं आएगा 3/11, ठीक है। देखिए अब मुझे ये बताइएगा बच्चे कि आपको ये सॉल्व करना है और आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कभी एक्सप्रेशन में आप लोगों को ऊपर दो संख्याओं के ऊपर जो है वो बार लगा हुआ दिखाई दे, जैसे यहां लगा हुआ दिख रहा है, तो सबसे पहला काम होता है सब कुछ छोड़ के यहां सबसे पहले इसे सॉल्व करना मेरे भाई। तो इसे सॉल्व कर दीजिए। 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप इसे जस्ट काट के कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा मेरे भाई। अब 24 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, 3 आएगा, और 32 में 3 जोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट सॉल्व होके 35 आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 आएगा, 4 और 4 8, 8 में से 3 आएगा तो 5 आएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा मेरे भाई। तो यहां क्वेश्चन का जवाब 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा कि 6 में से 4 गया, कितना बचा? मैंने कहा 2 बचेगा। 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 बचेगा। 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6 बचेगा। 20 में से 6 गया, कितना बचा? 14 बचेगा। और 72 में से 14 गया तो 58 बचेगा। 72 में से 14 गया तो 58 बचेगा मेरे भाई, ठीक है। ये AWO TPO में क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। AWO TPO में क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखें, अच्छा 6 ऑफ 3 का मतलब क्या है? गुणा 18 है क्या? इसका मतलब 18 लिख दें। 9 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 9 से काटेंगे 2 बार कटेगा, ये 11/2 लिखा हुआ है। 11/2 प्लस 58 एकम 58, 58 दूनी 116, यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, प्लस 4 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, ये 4.5 लिखा हुआ है, ये 4.5 लिखा हुआ है। और 11 में से 4.5 जाएंगे तो 6.5 बचेगा, 6.5 बचेगा। 11 देखो दो दोनों में सेम है तो ऊपर जुड़ जाएंगे, 11 और 1 12, 12/2 का मतलब 6 होता है। 6.5 की गुणा 4 में करेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चों का 32 आ रहा है? कितने बच्चों का जवाब? बेटा ये वो वाला बार नहीं है खुशबू यादव, गुड़िया ये वो वाला बार नहीं है। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो हम नीचे 99 लिख रहे होते। जब दो संख्याओं पे बार लगा हो एक साथ, ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बस कि आप पहले इसे सॉल्व करिएगा। और जब सिंगल संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो उसका मतलब होता है रिकरिंग डेसिमल, यानी कि आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव यानी कि इसे अब 9 वाले नियम से सॉल्व करना होगा। 3/11 कैसे आ रहा है आप मुझे ये तो बताइए मेरे भाई, कहां मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग? 3/11 कैसे आ रहा है? बताइए 3/11, 3/11 वाले एक बार मुझे बताइए, कहीं हम लोग तो मिस्टेक नहीं कर रहे? मेरे हिसाब से तो कोई मिस्टेक हो नहीं रही है। बताइए ना कैसे आ रहा है? 8 एकम 8, 8 में से 5 गया 3, 3/8 ही आ रहा है। नीचे तो 8 ही आ रहा है मेरे भाई।
नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी 3/11 ही आएगा। नहीं, कैसे आया है 3/11, वो तो बताओ, बताइए कैसे आया है आपका। 3/3 को प्लस कर रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा है, फटाफट बताइए मेरे भाई। सुनिएगा, 6×3 = 18 हो गया भाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 18 से जब काटेंगे 18 एकम 18, 18 एकम 18, ये कितना आएगा 11। और अगर मैं यहां से देखूं, पिछला भी ऐसे ही था कुछ, पिछला भी बिल्कुल ऐसे ही था। 58 से काटेंगे 1/2 बार कट जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ क्या है, 3 है मेरे भाई। 1.25 की गुणा 6 में करेंगे, 6 एकम 6, 25 छिक्का 150, 7.5 आएगा। और 15 में से 7.5 जाएगा तो 7.5 ही बचेगा। हो गया। ये क्या है, ये 11 है, ये आधा है। 1.2 का मतलब आधा होता है। और 7.5 तिया कितना होता है, 22.5 होता है। 22.5 और आधा 23 हो जाएगा। 23 और 11 कितना हो जाएगा, कितने बच्चों का जवाब 34 आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चे, कितना आ जाएगा, है ना? 34 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, देखिए सबसे बड़ी बात सुनिएगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 2022 में पूछा गया है। और उससे पहले 2017 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, बताइए जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सॉल्व करते हैं ना, दोनों जगह पूछा गया है। 105 को 105 को ये शायद क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। शायद 165 आया था, सेकंड क्वेश्चन था शायद, शायद सेकंड क्वेश्चन था। हाँ, -10 नहीं, 165 आया था, -10। हाँ, इसे सॉल्व कर चुके हैं, 165 आया था, ऑलरेडी डन है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO में एक क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्व करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 3 7, 7 5 12, 12.7 आएगा। -4.8 को 1.2 से डिवाइड करिए, गुणा में 2.3 करिए, और प्लस में 3.2 कर दीजिए। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 12 चौक 48 होगा। तो यहाँ 12.7 लिखा हुआ है, माइनस 12.7 माइनस 23 चौका 92 यानी 9.2 हो जाएगा, और प्लस 3.2। तो 12 और 3 15, 15.9 में से 15.9 में से 9.2 घटा दो। 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा, कितने बच्चों का जवाब 6.7 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब 6.7 आ चुका है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हमारा आ चुका है। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताइए। फटाफट बताएंगे बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने, सारी चीजें गुणा में लिखी हुई हैं। तो देखिए,
4 की गुणा 4 में 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 होते हैं और 256 चौका 1024 होते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 चौका 1024, एक जीरो आ रही है, एक जीरो लिख दी। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3, यहाँ कितने 2, 3 और 2 5, 5 और 1 6 अंक लगा दो, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो लग जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा 0.01024। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आया है, कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आया है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आपसे ये कहा कि सारी चीजें गुणा में लिखी हुई हैं, सारी चीजें मेरे भाई गुणा में लिखी हुई हैं। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 चौका 1024 और आगे जीरो है तो 1024 के आगे एक जीरो लगा दी। अब पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ, 3 हो गए, 3 अंक यहाँ, 6 अंक आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, एक जीरो लगानी पड़ेगी तब 6 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, यानी आंसर 0.01024 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। आंसर जो होगा वो 0.01024 हो जाएगा। यहां समझिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सॉल्व हुआ है। क्या मैंने नंबर सिस्टम में आप लोगों को आवर्त दशमलव पढ़ा दिया था? नंबर सिस्टम में आवर्त दशमलव मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करना होता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं। जिन 2023 में जिन क्वेश्चन को मैं कैलकुलेटिव बता रहा हूं वो इसी टाइप के क्वेश्चन थे मेरे भाई। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है 0.72 के ऊपर बार है, यानी इसका मतलब है इस 72 में से उसको घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। 72 में से 7 जाएगा तो 65 बचेगा। एक संख्या के ऊपर बार है, एक 9 लगा दीजिए, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक 0 लगा दीजिए। डिवाइड में मेरे भाई डिवाइड में लिखिए, 65 लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा 65 लिख दीजिए। दोनों संख्याओं के ऊपर बार है, 2 9 नीचे लगा दीजिए, यानी ये सॉल्व होके ये आएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं ऑप्शन में 0 नहीं है लास्ट में, ऑप्शन में चाहे 1 करोड़ 0 आ जाए, इनका कोई मतलब नहीं होता। ऑप्शन में पीछे पॉइंट के बाद चाहे 1 करोड़ 0 आ जाए, इनका कोई मतलब नहीं होता, इनका कोई मतलब नहीं होता मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 40 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 10 लिख सकते हैं। इसका पॉइंट हटाइए, इसका नीचे 0 बढ़ा लीजिए, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब आप देखिए 4 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, चौका 1024 हो गया। अब पॉइंट के बाद देखिए मेरे भाई, पॉइंट के बाद 2 अंक किए हैं, 3 अंक किए हैं, 5 अंक हैं तो 4 हो गए। 5 बनाने के लिए यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप इसको सोल्व कर रहे हैं, 72 में से 7 जाएगा, 65 बचेगा। एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है। डिवाइड 65 दोनों के ऊपर बार है, इसलिए 2 9 नीचे लग जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि मेरे भाई डिवाइड को मैं गुणा में बदलना चाहता हूं, डिवाइड को मैं गुणा में बदलना चाहता हूं, तो क्या मुझे इसे उल्टा लिखना होगा? 65 से 65 कट जाएगा, 9 से काटोगे 11 बार, 9 से काटोगे 10 बार, यानी ये पूरा सॉल्व होके कितना आ चुका है? आप कहेंगे ये 11/10 आ चुका है। ये कितना आ चुका है? तो आप कहेंगे ये 11/10 आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब सॉल्व करते हैं। यहां लिखा हुआ है मेरे भाई 2/3, यहां लिखा हुआ है डिवाइड, 5 एकम 5 और 3 8/5 लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब गुणा दिया हुआ है। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। जिन दो संख्याओं के बीच में ऑफ लगा हुआ है उन्हें ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। भाई साहब इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। माइनस का 5/9 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे 3/4 है, उसके आगे 5/11 है और डिवाइड में 11/10 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई में 11/10, जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। देखिए 11 से 11 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बचेगा। यहां आपने सॉल्व किया 2/3,
यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, डिवाइड है गुणा बदलने के लिए, 9 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, माइनस का 5/9 आ जाएगा। पहले मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। आपने कहा 2 चौक 8 होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, 3/4 और ये -5/9 है, 9 और 4 का एलसीएम 36 आएगा, 4 नाम 36, 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस 9 चौक 36, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 7/36 आ चुका है। कितना आ चुका है यहां तक सॉल्व करके? 7/36 प्लस 3/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 36 एलसीएम आएगा, आपने कहा यहां 7 आएगा, 4 नाम 36, 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस 2 की गुणा 18 में करेंगे, 18 की गुणा ऊपर, 27 और 7 34 होता है, 34 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 16/36 हो जाएगा। और 16/36 का मतलब 4 चौक 16, 4 नाम 36, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई सबसे पहले ना इसको सॉल्व करना होता है। दो संख्या लिखी हुई है जिसके ऊपर बार नहीं है, इस पूरी संख्या में से उसको घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है। 7 के ऊपर बार नहीं है तो 72 में से 60 जाएगा 65। 1 के ऊपर बार है 9 लिख दिया, 1 के ऊपर बार नहीं है 0 लिख दी। बीच में डिवाइड लगा है, डिवाइड लगा दिया। दोनों संख्याओं के ऊपर बार है इसलिए 65/99 लिख दिया। डिवाइड को गुणा में बदला, अगली संख्या को चेंज कर देंगे, यहां से सॉल्व होके 11/10 आ जाएगा। अगर ये 5/11 है, इसकी गुणा 11/10 में करेंगे, 11 से 11 कट जाएगा, 5 से 10 1/2 बार कट जाएगा, ये मैंने कर दिया है। इसको ऐसे ही लिख दिया, इसको 5 एकम 5 3 8/5 लिख दिया। पहले ऑफ इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना होगा। -5/9 ऐसे ही लिख दिया, ये 3/4 है, आगे का सॉल्व करेंगे 1/2। अब आप यहां से समझिए 2/3, 5 से 5 कट गया 8/9, डिवाइड को गुणा में बदलेंगे 9/8 हो जाएगा, यहां -5/9। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, पहले इसको 3 से काटेंगे 3 बार, 3/4 -5/9, 4 9 का एलसीएम 36, 4 नाम 36, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 5 चौक 20, 7/36 बचेगा। आगे क्या है? 3/4 है, आगे क्या है? 1/2। 36 4 2 का एलसीएम 36 आएगा, 7 आ गया। 4 नाम 36, 9 की गुणा 3 में 27, 2 की गुणा 18 में 36 आएगा, 18 की गुणा 1 में 18, 18 27 और 7 34 में से 18 जाएगा 16 और बटे में 36, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 9 बार। ठीक है जी, बहुत 72 को 65 कैसे बनाया? बेटा जी इसे समझो ना, मैं बार बार इसी पे जोर क्यों दे रहा हूं? अगर ये संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब है जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटाओ। अब पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिखो, जिनके ऊपर बार नहीं है उन्हें 0 लिखो। तो आप कहेंगे जी 72 में से 7 गया, 65/90 हो जाएगा। दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो घटाने की जरूरत नहीं है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख दो। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में हम लोगों के आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। कल शाम वाली क्लास होगी मेरे भाई, कल शाम वाली क्लास होगी, दिन में क्लास नहीं होगी, है ना? दिन में क्लास नहीं होगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ, कारण क्या है ना? कल 13वीं है और इस वजह से क्लास नहीं होगी। बाकी पिछले कुछ टाइम से लगातार क्लास हो रही है, हर एक चीज़, हर एक मुसीबत में भी मैंने आपकी क्लास ली है। कल मेरी मजबूरी है, कल क्लास नहीं लूँगा मैं, दोपहर 2 बजे वाली। मिलेंगे आज शाम को 8 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।